नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट एग्जाम के बारे में कि नेक्स्ट एग्जाम कितने घंटे का होता है। ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या न्यू सिलेबस है हमारे पास। ठीक है। क्या क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस के अंदर। और सबसे अच्छी बात कि क्या हम लोगों के पास चारों सब्जेक्ट्स में से चारों के चारों करना कंपलसरी है। अगर करना कंपलसरी नहीं है तो तीन में से आप लोगों से कितने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जाने वाले हैं तीनों के। ठीक है। और आप लोगों के तीनों में से बेस्ट थ्री स्कोर्स गिने जाएंगे। बट क्या हर किसी में मिनिमम कट ऑफ पार करना जरूरी है? उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एंड सबसे पहले बात करते हैं हम लोग NEST यानी नेस्ट यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट राइट 2024 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्यों करवा रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग नाइसर या फिर हम लोग CEBS यानी कि हमारे पास सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन द बेसिक साइंस के बारे में इनके जो कॉलेजेस है इनके अंदर हम लोग एडमिशन लेते हैं नेक्स्ट के थ्रू। और यहाँ पे काफी अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग BSc या MSc करते हैं। ठीक है। 5 ईयर के लिए, 4 एंड 5 ईयर्स के लिए जनरली MSc की जाती है 5 ईयर तक के लिए क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स सही है। बात करते हैं हम लोग इसके अंदर की इसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पे आप लोगों को सालाना 60,000 रुपये दिया जाएगा। और ये दिशा प्रोग्राम के थ्रू दिया जाता है आप लोगों को। और स्पेशल 20,000 रुपीज आप लोगों को समर इंटर्नशिप के नाम पे भी दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग कि आप जैसे ग्रेजुएट कर जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक है, तो यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, जो एलम्स होते हैं, आप लोगों को PhD भी करवा सकते हैं। ठीक है। आप लोगों के लिए स्टार्टअप के लिए आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप CEO बन सकते हो। ठीक है। ऑफ दैट स्टार्टअप। और इससे काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक बार। ठीक है। इनमें भी आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू, राइट। आप एलिजिबल होते हो इन सभी इंटरव्यूज के लिए डायरेक्टली। चलिए बात करते हैं हम लोग अब एग्जाम के बारे में। हमारा एग्जाम 30 जून को होने वाला है। ठीक है। जो कि संडे के दिन होगा। ठीक है। 9 बजे से 12:30 बजे तक पहला शिफ्ट रहेगा हमारे पास। ठीक है। मतलब सेशन 1, शिफ्ट नहीं सेशन 1 रहेगा। जिसमें आप लोगों को दोनों में से एक ही शिफ्ट में जाना है, दोनों शिफ्ट में नहीं बैठना है। आप लोगों का शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में से एक ही शिफ्ट रहेगा। ठीक है। और दूसरी शिफ्ट रहेगी हमारे पास 2:30 से 6:30 तक, 6 PM तक। ठीक है। सेकंड सेशन। और बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे आई थिंक 129 इसके क्या है सेंटर्स हैं हमारे पास ऑल ओवर इंडिया टाउन्स में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स देखने को मिलेगा, 180 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। ये टाइमिंग है हमारे पास 3 hours 30 minutes, यानी कि ये हमारे पास लगभग कितने मिनट का रहने वाला, 6 into 30, 6 into 3, राइट, +30 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 180 + 3, 210 मिनट का पेपर रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है। 210 मिनट में आप लोगों को कितने क्वेश्चंस करने, 60 क्वेश्चंस करने रहेंगे। मतलब 60 क्वेश्चन से आप लोगों को ज्यादा करना रहेगा। ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास कितने क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के आप लोगों के पास क्वेश्चन है 80 क्वेश्चंस। ठीक है। आप लोगों को कट ऑफ पहले पार करनी पड़ेगी ईच सेक्शन। ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। उससे पहले कि हम लोग बात करें कट ऑफ के बारे में, तो आप लोगों के पास 4 सेक्शन है। ठीक है। 4 सेक्शन है। और पर सेक्शन 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का है। तो 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 60 मार्क्स के हो जाएंगे, राइट। यानी कि हमारे पास +3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट होने पे, -1 हो जाएगा इनकरेक्ट होने पे। और सिलेबस जो है हमारे पास न्यू NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। ये चीज रिवाइव रूप में लिखी गई है अपने ब्रोशर्स के अंदर, राइट। और आप लोगों का बेस्ट 3 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं स्मेश की, फिर हम लोग बात करेंगे मैप की। ठीक है। तो स्मेश में क्या है हमारे पास 20%, जैसे कि मान लीजिए 100 लोगों ने, जो 100 बेस्ट स्कोरर्स रहेंगे, मतलब जो 100 जने जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए रहेंगे, ठीक है, उन सभी का एवरेज लिया जाएगा मार्क्स का, जैसे कि पर सेक्शन। ठीक है। मान लीजिए केमिस्ट्री हमारे पास, फिजिक्स है, ठीक है, मैथ्स है और बायो है। ठीक है। बेस्ट 100 स्कोरर्स के क्या किए जाएंगे, मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा। शिफ्ट 1 का अलग लिया जाएगा, सेशन 2 का अलग लिया जाएगा। ठीक है। दोनों सेशंस के अलग अलग लिए जाएंगे। और जो इन सभी का क्या लिया जाएगा, 100 से डिवाइड किया जाएगा सम करने के बाद। और
जैसे हम लोग पर सेक्शन कट ऑफ निकालेंगे, ठीक है, वो कट ऑफ आप सभी को पार करनी पड़ेगी अगर आप लोग एलिजिबल होना चाहते हो तो। जैसे कि मान लीजिए बेस्ट स्कोरर्स हैं, सभी का एवरेज 48 आया आउट ऑफ 60, ठीक है। तो यानी कि आप लोग क्या करेंगे, उसका 20% निकालेंगे। 20% यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, 20% ऑफ द एवरेज ऑफ द बेस्ट 100 स्कोरर्स। तो आप लोगों को 0.2 से मल्टीप्लाई करने का, तो 9.6 आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। और बात करते हैं हम लोग की अगर ओबीसी की बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए 9.6 आपके क्या है, जनरल के मार्क्स हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आप लोगों को 9.6 जनरल में चाहिए, तो 90% निकाला जाएगा जनरल कैटेगरी का, जब हमारे पास ओबीसी का मार्क्स आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 9.6 का 90% कितना हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक ये 90% हो जाएगा 8.64, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को 8.64 मार्क्स चाहिए होंगे, किसके लिए, कट ऑफ पार करने के लिए पर सेक्शन, ठीक है। बात करते हैं जो डिसेबल पर्सन होते हैं या फिर हमारे पास एस टी एस सी वाले पर्सन होते हैं, उन लोगों को 9.6 का मतलब जो हमारे पास पर सेक्शन कट ऑफ, ठीक है, तो उसका हम लोगों को सिर्फ ओनली 50% निकालना है, ठीक है। 50% इन लोगों को कितना आ जाएगा, 4.8 मार्क्स। तो सिर्फ आप लोगों को 4.8 मार्क्स के क्या चाहिए, कट ऑफ चाहिए, ठीक है, पर सेक्शन। तो यानी कि हमारे पास हर कैटेगरी का सेक्शन वाइज कट ऑफ जो है हमारे पास, वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। और वो जनरल पे डिपेंड करेगा कि जनरल वाले कितने ठोक के आ रहे हैं क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग अब टोटल कट ऑफ की, जो कि पेपर की हर किसी को पार करनी रहेगी। चलिए देखते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, और मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल यानी कि जिसको मैप बोला गया है, ठीक है, ये आप लोगों को क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोगों के मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। टू गेट इनटू अ मेरिट रैंक, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप लोगों के लिए 95 परसेंटाइल फॉर द जनरल कैटेगरी रहेगी, 90 परसेंटाइल रहेगी ओबीसी के लिए, और 75 परसेंटाइल रहेगी एससी एसटी वालों के लिए। तो यानी कि आप लोगों को इस चीज को फॉलो जरूर करना है कि आप लोग लगभग 95 परसेंटाइल तो लेके ही आए, ठीक है। 95 परसेंटाइल से आप लोगों का ऊपर होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास जे एडवांस में होता है, राइट। जे एडवांस का सिमिलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिलेबस के बारे में है कि सिलेबस हमारे पास क्या है, रेशनलाइज्ड सिंस द सिलेबस ऑफ द क्लास 11th एंड क्लास 12th, ठीक है। हमारे पास जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है, यहाँ पे क्लास 12th एंड 11th का है, ठीक है, और उसका सिलेबस का लिंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये न्यू सिलेबस पे बेस्ड है टोटली, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को न्यू सिलेबस में जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं, ठीक है, हटा दिए गए हैं, उसकी आप लोगों को यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, और ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट का, ठीक है। और आप लोगों को जो भी पीवाईक्यू पेपर रहेगा, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब। तो बात करते हैं टोटल सीट्स की। तो टोटल सीट्स नाइसर के अंदर जनरल कैटेगरी 102 है, और सीई बीएस की हमारे पास कितनी है, 23 है। और जब आप ओवरऑल निकालोगे तो 200 इसकी निकल के आएगी और 57 इसकी निकल के आएगी, ठीक है। 2 सीट्स हमारे पास जो कश्मीरी पंडित रहते हैं, माइग्रेटरी रहते हैं, उन लोगों के लिए भी रहती है, ठीक है। दिव्यांग के लिए 5% सीट्स हमारे पास रिजर्व्ड है ऑलरेडी, ठीक है, सेट इन ईच कैटेगरी, ठीक है। बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस के अंदर, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है हमारे पास, किसके लिए, नाइसर के लिए, ठीक है। सीईबीएस के लिए आप लोगों के लिए है 6 सीट्स रिजर्व्ड, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा डाटा रहता है, ठीक है, ये वाला। चलिए मिलते हैं हम लोग अब सेशंस के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैं आप लोग को सारे के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा, ठीक है, जितने भी नाइसर्स के रहेंगे केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। चलिए मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, धन्यवाद।